हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में बहुत सारे बच्चों को जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप स्मार्ट वर्क करके टैक्स के अंदर भी एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हो, ये जो टैक्स का पेपर है ये आपके लिए एक तरीके से सेवर बन जाएगा आपके एंटायर ग्रुप का, अगर आप इसके अंदर एग्जेम्पशन टारगेट कर पाओ तो। अब सर, ये एग्जेम्पशन कैसे टारगेट करी जा सकती है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, जरा उसके बारे में आप हमको बताओ। तो बेटा, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो 100% सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता। यू नीड टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट और उनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना होता है। आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जिनका वेटेज ज्यादा है लेकिन उनका कंटेंट कम है। तो अगर जिनकी वेटेज ज्यादा है और कंटेंट कम है, उस पर अगर हम ज्यादा फोकस करें और वहां पर हम ज्यादा मार्क्स खींचने की कोशिश करें तो सर यहां पर एग्जेम्पशन स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब हम सब कुछ समेटने की कोशिश करते हैं और हम कुछ भी समेट नहीं पाते, क्योंकि टेक्स्ट बहुत वास्ट है। आप इसके अंदर हर एक चीज कवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपका छूटेगा। तो सब कुछ संभालने जाओगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इट इज बेटर कि सर आप थोड़ा थोड़ा करके चीजों को पकड़ो और स्मार्टली टैक्सेशन पे काम करो। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप टैक्स के अंदर अच्छा स्कोर करोगे। अब सर, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो मेरा डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा फोकस इनडायरेक्ट टैक्स पे होता। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते। यहां पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। एक आधा चैप्टर छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल मक्खन मलाई हैं। यहां पर आप टारगेट करो कि सर आप कम से कम नहीं तो 80% मार्क्स स्कोर करोगे। तो लेट्स से अगर आपका आईडीटी 40 मार्क्स का है तो आपको कम से कम नहीं तो 30 to 35 मार्क्स यहां पे टारगेट करने चाहिए। तो आपका मेजर फोकस जो होना चाहिए वो आईडीटी पे होना चाहिए। इसका एक एक चैप्टर आप अच्छे से करके जाओगे, मॉड्यूल में दिया हुआ एक एक क्वेश्चन आप लगा के जाओगे, और जो पास्ट एग्जाम है, जो स्कैनर के क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आप अच्छे से करके जाओगे। यहां पर आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करोगे। राइट? प्रॉमिस करो मेरे से, कमेंट बॉक्स पे प्रॉमिस करो मेरे से कि सर हम आईडीटी में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, हम हर एक चैप्टर को ढंग से अच्छे से पढ़ के जाएंगे अलोंग विद ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। दूसरी चीज, डीटी के अंदर प्रोविजंस रटने से ज्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो। मैं ये डीटी के लिए बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, ये पॉइंट मैं डायरेक्ट टैक्स के लिए बोल रहा हूं, इनकम टैक्स के लिए। बच्चा क्या करता है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस पढ़ता है, प्रोविजंस रट लेता है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त हाथ पैर फूल जाते, समझ नहीं आता क्वेश्चन कहां से शुरू करे। तो अगर आपको इनकम टैक्स के अंदर पकड़ बनानी है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को समझना है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। आपने प्रोविजंस पढ़ रखे हैं, आपको आते हैं, मुझे पता है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द प्रोविजंस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो प्रोविजंस ऑटोमेटिकली आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो मॉड्यूल उठाओ, सैलरी का एक एक क्वेश्चन करना शुरू करो। हर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन का समझ में आएगा। अरे वाह, एचआरए का प्रोविजन ये कह रहा था, अरे वाह ग्रेचुटी का प्रोविजन ये कह रहा था, अरे वाह आपका परक्यूजिट रेंट फ्री एकोमोडेशन का कैलकुलेशन ऐसे होता है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे प्रोविजन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, सर बच्चा बड़ा स्मार्ट बनता है, वो कहता है एक एक प्रोविजन पढ़ूंगा, वो एक एक प्रोविजन रट लेता है, और सर वो कहता है मेरा चैप्टर हो गया, मैंने सैलरी के सारे प्रोविजन सर याद कर लिए, मेरा पूरा चैप्टर हो गया। बेटा, चैप्टर तब कंप्लीट होगा जब क्वेश्चंस करने आएंगे, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो फोकस डीटी के अंदर प्राइमरली कहां पर होना चाहिए? क्वेश्चंस पे। आप हाउस प्रॉपर्टी उठाओ, क्वेश्चंस लगा लो, रेसिडेंशियल उठाओ, क्वेश्चंस लगाओ। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके प्रोविजंस क्लियर होंगे। वन शॉट रिवीजन देखो, वन शॉट रिवीजन देखने के इमीडिएटली बाद क्वेश्चन करने बैठ जाओ। क्वेश्चंस करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी।
इसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मिलेगा, जहां पर आपसे गलती हुई उसको नोट करो। इस तरीके से अपने नोट्स रेडी करो और अपने इन शॉर्ट नोट्स को रेगुलर बेसिस पर रिविजिट करो। जब आप इनको रिविजिट करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। टेक्स्ट को अगर आपको कमांड बनाना है तो आपको डेली कंसिस्टेंटली 1.5 से 2 घंटा इसको देना है। दिन का 1.5 से 2 घंटा, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं करेंगे कि दिन के 8 घंटे आज टेक्स्ट पढ़ ली और फिर पूरा हफ्ता भर टेक्स्ट नहीं पढ़ी। नहीं, आप दिन में 1.5 घंटा टेक्स्ट पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। आप टेक्स्ट को एक दवाई की तरह ले लो कि यार ये दवा है, ये रोज खानी है, राइट। हम बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे, लॉ के और अदर चीजें करेंगे, लेकिन रोज हम ये दवा खाएंगे। 1.5 घंटा हम टेक्स्ट पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। आप चाहे आईडीटी पढ़ लो, चाहे डीटी पढ़ लो, लेकिन दिन का 1.5 घंटे से 2 घंटा आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली आज से लेकर आप लोग को ये देकर चलना है अपने 10th ऑफ दिसंबर तक। रेगुलर बेसिस पे आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं 1.5 से 2 घंटा। इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है: रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, इवन एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शंस, और एक और ऐड कर देता हूं सेट ऑफ। सेट ऑफ। इन चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे डीटी के अंदर। वैसे तो पूरा का पूरा आईडीटी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आईडीटी में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस आईटीसी पे देना है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई पे देना है, पेमेंट अंडर जीएसटी पे देना है, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पर देना है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, इन पे आपको टाइम देना है। इसके अलावा चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें आपका आरसीएम और कंपोजिशन आता है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी पे आपको फोकस करना है। सर आपने तो सब लिख दिया। बेटा आईडीटी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, आईडीटी को तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें एक कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स आपके सामने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, राइट। सो मेक श्योर, प्रॉमिस करो मेरे से कमेंट सेक्शन पे कि आप रेगुलर बेसिस पे 1.5 घंटा टेक्स्ट को पढ़ोगे ही पढ़ोगे। डीटी में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करोगे, प्रोविजंस के पढ़ने से बेटर आप क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। वन शॉट वीडियो देखो इमीडिएटली, उसके बाद क्वेश्चन करो, और आईडीटी आप पूरा अच्छे से करके जाओगे एक एक चैप्टर, ये प्रॉमिस करो। 3 प्रॉमिस मेरे को चाहिए आप लोगों से। 1.5 घंटा रोज पढ़ेंगे सर टेक्स्ट को, आईडीटी अच्छे से करेंगे, और डीटी में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, स्कैनर के क्वेश्चंस, इनको हम चार्ट जाएंगे सर, इसको अच्छे से करेंगे, ये प्रॉमिस करो मेरे से, राइट। चलो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।